तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में अध्याय 3 आरंभिक नगर, देखिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 का आपका जो नया सत्र आया है, तो यहाँ पे आपका बुक दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट इसके आंसर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की पढ़त चढ़ाकर तैयार किया जाता था? तो नगर दुर्ग के लिए, महान स्नानागार के लिए, अग्निकुंड या फिर कुआं। तो आंसर देखिए आपको महान स्नानागार कर देना है। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो आपको देखिए यहाँ पे आंसर धौलावीरा करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा आता है, आपको इसे सही जोड़ी बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है। कैसे सरल, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ सरल कैसे है। आप इसे देखेंगे तो आपको पत्थर और संग को मिला देना है प्राकृतिक वस्तुओं से, फेयांस को मिला देना है आपको यहाँ पे देखिए कृत्रिम वस्तु से, पत्थर की मुहर आपका हड़प्पा काल में मिली थी, और मनका का चमकाना भी आपका देखिए विशेषज्ञ का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1000 इस वीडियो को लाइक का यहाँ पे आपका टारगेट रखते हैं। यदि आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हर एक प्यारे रसगुल्ले यहाँ पे जो है फटाफट इनका आंसर लिखिए और आगे बढ़िए, वीडियो लाइक करिए, चैनल भी सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन चौथा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो यहाँ पे देखिए प्यारे रसगुल्लो, जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण, बाढ़ और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन कारण आपका ये सभी थे, जलवायु परिवर्तन भी हुआ था, बाढ़ भी आया था और विदेशियों का आक्रमण भी हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5वां लिखा है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार की 2 विशेषताएं पूछा गया है। तो इसमें तालाब को बनाने के लिए ईंटें और प्लास्टर का उपयोग किया गया है, और इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है। ठीक है। और क्वेश्चन देखिए 6वां लिखा है, हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों ने कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त की? तो देखिए यहाँ पे तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन, सोना और चांदी के गहने प्राप्त हुए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, हड़प्पा कालीन नगरी व्यवस्था की कोई आपको 3 विशेषता बतलानी है। सिंपल सा देखिए, इन नगरों में घर और 1 से 2 मंजिला थे। हड़प्पा कालीन नगरी व्यवस्था उत्तम थी और कुछ घरों में कुएं भी आपका होते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां आता है, लिखा है, हड़प्पा नगरी जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा काल में लोगों को खास इमारतें बनाने में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक दूर दूर तक बहुमूल्य वस्तुओं को मंगवाते थे और यहाँ शिल्पकार स्त्री पुरुष आपके दोनों रहते थे। तो आपने यदि मोहनजोदड़ो नामक आप यहाँ पे पाठ देखे होंगे तो आपको ये मालूम होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे आपका 9वां, कच्चा माल किसे कहते हैं? तो कच्चा माल देखिए भाई उन प्राकृतिक पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी और आपका सीप आदि। ठीक है। चलिए 13वां पेज कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन देखिए आपका पे 10वां, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे और आयात से किन किन प्रदेशों करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं से परिचित थे और इनका आयात राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक और गुजरात आदि प्रदेशों में करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 11वां, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने में अनाज के रूप में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चना, तिल और सरसों का यहाँ पे प्रयोग करते थे। साथ में दूध, घी, मछली, हिरण आदि का भी प्रयोग करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 12वां आता है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की कृषि पशुपालक के बारे में जानकारी का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि को कृषि के रूप में उगाते थे और गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों आदि का पशुपालन करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्वेश्चन 13वां, हड़प्पा कालीन नगरों की धौलावीरा और लोथल की विशेषताएं। तो धौलावीरा क्या, देखिए यहाँ पर साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था, इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी। लोथल में क्या था? लोथल कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तो इसके बाद देखिए आपको फिर मानचित्र में आपको दर्शाना है, हड़प्पा, राखीगढ़, कालीबंगा, धौलावीरा, सूटकोटता, लोथल, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और गवेरीवाल। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए आपका जो पार्ट 3 है ना, तो यहाँ पे आप जाएंगे समाज विज्ञान की बुक में, तो आपको इसका भी आंसर उसमें मिल जाएगा। एक बार अच्छे से जो है खोल लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।